नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सिविल QAQC विद टेक। जैसा कि आप नाम से ही जान पा रहे होंगे, सिविल QAQC यानी कि सिविल कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हम क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आपको जानकारी साझा करेंगे। हमारा ये पहला वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको जानकारी मिलती रहे। जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं उसमें कई प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि क्वालिटी डिपार्टमेंट, स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट, हाईवे डिपार्टमेंट। अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, रेलवे में काम कर रहे हैं तो आपको अर्थवर्क डिपार्टमेंट मिलेगा। सर्वे डिपार्टमेंट होता है, साथ में स्टोर डिपार्टमेंट होते हैं, HR डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट होता है, सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है। ये सारे डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्शंस में होते हैं। अगर रेलवे कंस्ट्रक्शन है तो कुछ जो शब्द होते हैं वो बदल जाते हैं, जैसे कि रोड कंस्ट्रक्शन में आप हाईवे डिपार्टमेंट यूज़ करते हैं और आप रेलवे कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं वहाँ पे अर्थवर्क वर्ड यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन किसी भी प्रकार का हो, एक डिपार्टमेंट कॉमन होता है जिसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। अक्सर जो लोग इंटरव्यू देने जाते हैं उनसे इंटरव्यूअर ज़रूर सवाल पूछते हैं कि भाई आप क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में समझाइए। मैं आपको बता दूं क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल होता क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब है क्वालिटी को बनाने से पहले इंश्योर करना। यह प्रोसेस ओरिएंटेड होता है। क्यू का फोकस होता है कि गलती हो ही ना। क्यू क्या करता है? स्टैंडर्ड बनाता है, सिस्टम एंड प्रोसीजर तैयार करता है, रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं ये देखता है, ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन करता है। जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन को में हम क्वालिटी में लैब का एग्जांपल लेते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस ये डिफाइन करता है कि IS कोड फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल IS 456, IS 262, यदि कंक्रीट मिक्स डिजाइन को तैयार करना है तो ये IS कोड प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं फॉलो हो रहे हैं। मटेरियल टेस्टिंग की SOP बनाता है। SOP का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना, लैब में कैलिब्रेशन शेड्यूल बनाना, स्टाफ को ट्रेनिंग देना कि आपका काम क्या है, क्वालिटी मैनुअल एंड चेकलिस्ट बनाना। QA कहता है काम कैसे करना है ताकि क्वालिटी ख़राब ना हो। ये रहा क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट। अब हम समझेंगे क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में QC कहा जाता है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है काम हो जाने के बाद क्वालिटी को चेक करना। यह प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। QC का फोकस होता है गलती हुई है या नहीं। QC क्या करता है? टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन करता है, मेजरमेंट एंड चेकिंग करता है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट को रिजेक्ट करना, टेस्ट रिपोर्ट्स बनाना। एग्जाम्पल में हम लैब को लेके चलते हैं कंस्ट्रक्शन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अगर कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो सीमेंट की स्ट्रेंथ टेस्ट, कंक्रीट में साथ में कंक्रीट कास्ट हो रहा है तो उसका क्यूब टेस्ट 7 डेज या 28 डेज, सॉइल में सॉइल के सारे टेस्ट और कंपैक्शन जैसे आदि टेस्ट करना। स्टील में स्टील यूज़ कर रहे हैं तो स्टील का टेंसाइल टेस्ट करना, एलोंगेशन टेस्ट करना, साथ में बिटमीन अगर यूज हो रहा है रोड कंस्ट्रक्शन में तो बिटमीन के सारे टेस्ट पैरामीटर टेस्ट करना। ये सारे पार्ट जो होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के होते हैं। QC कहता है जो बना है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है या नहीं। ये पार्ट होता है क्वालिटी कंट्रोल का। और मैं आपको एक टेबल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले मैं बात करूँ क्वालिटी एश्योरेंस शॉर्ट फॉर्म में QA कहा जाता है। प्रोसेस QA का पार्ट होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट होता है। काम से पहले आपको चेक करना है वो क्वालिटी एश्योरेंस, काम के बाद क्वालिटी कंट्रोल, प्रिवेंटिव क्वालिटी एश्योरेंस, डिटेक्टिव क्वालिटी कंट्रोल, गलती ना हो क्वालिटी एश्योरेंस, गलती पकड़ना क्वालिटी कंट्रोल, SOP IS कोड ट्रेनिंग ये आपका क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट, टेस्टिंग इंस्पेक्शन आपका क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट, मैनेजमेंट सिस्टम क्वालिटी एश्योरेंस, लैब और साइट इंजीनियर जो हैं वो क्वालिटी कंट्रोल के पार्ट हैं। ये आपका जो मेन डिफरेंस है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में। ये प्रॉपर ये चीज़ें होती हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में डिफरेंस दिखाता है।
ऐसे ही आपको आगे बहुत सारी जानकारी मिलती रहेगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। हमारे इस चैनल को आप ज़रूर शेयर करिए, ज़रूर लाइक करिए, आगे भेजते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।